हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं जानती हूँ मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों, कुछ बिज़ी शेड्यूल के चलते मैं नहीं बना पाई वीडियोस, पर मुझे लगा इस टॉपिक पे तो डेफिनेटली मुझे एक वीडियो बनानी ही चाहिए, बिकॉज वी ऑल हैव टू बी केयरफुल इन दिस टाइम पीरियड। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंगारक योग की। अंगारक योग पड़ रहा है 23 अप्रैल से 1 जून तक पाइसिस ज़ोडिएक साइन में। तो दोस्तों, अंगारक योग होता क्या है कि हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं वो शायद नहीं जानते होंगे कि योग क्या होता है। तो बेसिकली ये होता है मार्स और राहु के कंजंक्शन से। मतलब मार्स और राहु जब साथ में आते हैं एक हाउस में तो अंगारक योग बनता है, और ये बन रहा है पाइसेस साइन में। तो मार्स इटसेल्फ एक मेलेफिक प्लैनेट है, एक नेगेटिव इफेक्ट लाता है, एक एग्रेशन क्रिएट करता है, एक फायर अब दैट इज क्रिएटिंग अ मेलेफिक इफेक्ट विद राहु। मतलब राहु होता है एक शैडो प्लैनेट। राहु जो है हर चीज़ को बढ़ा देता है, तो मार्स और एम्पलीफाई कर देता है। तो जब मार्स और राहु मिलेंगे तो सोचिए कितनी मेलेफिक एनर्जी क्रिएट कर देंगे, एंड दैट टू इन द पाइसिस, दैट इज इट्स अ वॉटरी साइन। अब क्या होता है, बिकॉज इट्स अ वॉटरी साइन, पाइसिस और कालपुरुष की कुंडली में ये 12th हाउस में ये राशि आती है, जो कि हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर्स होती है। तो हाउस ऑफ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स, या फिर असाइलम्स, जेल, पुलिस, ये सारी चीज़ें 12th हाउस से देखी जाती हैं। और कालपुरुष कुंडली में पाइसिस 12th नंबर हाउस में आती है। तो कह सकते हैं कि इस वक्त ये जो 23 अप्रैल से 1 जून तक का जो टाइम होगा, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और हम सभी को इस टाइम में ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं, क्योंकि इट्स अ वाटरी साइन, तो वाटर से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं ओशन में, वाटर में। तो जो जो लोग वाटर के पास हैं, ओशंस के पास हैं, या उससे रिलेटेड कुछ काम करते हैं, उनको ध्यान देने की डेफिनेटली ज़रूरत है। ये तो था एक जनरलाइज्ड काइंड ऑफ डिस्कशन, जो कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत आपको बताना चाह रही थी कि क्या होता है अंगारक योग। अब हम एसेंडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हो सकता है कि मैं सारे एसेंडेंट्स कवर नहीं कर पाऊँ। अगर मैं सारे एसेंडेंट्स कवर नहीं कर पाई तो डेफिनेटली बाकी के एसेंडेंट नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। बट बात करते हैं हमारे पहले एसेंडेंट के बारे में, जो कि है एरीज। अब एरीज में ये जो है सेम जो कि अभी हमने बात करी थी, 12th नंबर हाउस में पाइसेस की राशि आ रही है। तो अननेसेसरी आप जो है अगर आप फॉरेन लैंड्स में काम करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने बॉसेस या जो भी आपके कलीग्स हैं फॉरेन लैंड्स में। ज़्यादा किसी से झगड़े में मत पड़िए। थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा ध्यान से बोलिए जो सोच रहे हैं। और इट्स ऑल्सो, अगर कोई पेपर वर्क चल रहा है इस वक्त तो ध्यान से पेपर पढ़िए, अप टू डेट रहिए, कोई भी अनडॉक्यूमेंटेड चीज़ मत छोड़िए इस वक्त। ये सारा ही इस वक्त आपके लिए नेगेटिव हो सकता है अगर आपने थोड़ी सी केयरलेसनेस इन सब एरियाज में बरती तो ये तो था एरीज के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम टॉरस के बारे में। टॉरस के असेंडेंट के लिए ये 11th हाउस में पड़ रहा है। 11th हाउस होता है हाउस ऑफ सोशल नेटवर्क, हाउस ऑफ योर एल्डरली पीपल, हाउस ऑफ योर प्रॉपर्टीज़। तो जैसे कह सकते हैं कि आप इस वक्त सोशल नेटवर्क में कोई भी ऐसी बात ना बोलिए जो किसी को अनॉय कर दे, या फिर इस वक्त कोई भी ऐसा डिस्कशन मत करिए जो कि आप ही के अगेंस्ट चला जाए। और सोशल नेटवर्क में, अपने नेटवर्क में कोई भी ऐसी बात मत बोलिए, या कोई भी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िए। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं इस वक्त तो थोड़ा सा अगर वेट कर सकते हो तो कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त हो सकता है आप किसी रियल्टर से डील करें और वो ठीक ना हो। तो ध्यान से अगर आप कर भी रहे हैं तो पेपर वगैरह ध्यान से पढ़िए, अपने आप को बिल्कुल अप टू डेट रखिए, कोई भी लापरवाही मत बरतिएगा। चलिए बात करते हैं अब थर्ड जेमिनाई एसेंडेंट के बारे में। जेमिनाई के लिए ये पढ़ रहा है 10th हाउस में, विच इज़ अ हाउस ऑफ योर प्रोफेशन, हाउस ऑफ योर जॉब, हाउस ऑफ योर फादर। तो इस वक्त हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने प्रोफेशन में। इस वक्त हमें जो है अपने काम पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा मुझे लगता है, और अपने बॉसेस से थोड़ा ध्यान से बचकर चलिए। अपने कलीग से, हो सकता है आपके पीछे कोई पॉलिटिक्स कर दे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इस वक्त जॉब में। अपनी अपनी आँखें, अपना दिमाग सब खोल के रखिए कि क्या चल रहा है। अगर सावधानी रखेंगे तो डेफिनेटली इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी की लाइफ में इक्वली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन अ नेटल चार्ट ऑल्सो, एंड बट इट्स ए जनरलाइज्ड जो मैं आपको बता रही हूँ। इट्स जस्ट
कि इस अंगारक योग से ये नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब किसकी लाइफ में कितनी नेगेटिव होगी वो तो आपके अपने अपनी पर्टिकुलर चार्ट से प्रॉपरली एनालाइज करने पे पता चलेगा। बट ये सिर्फ मैं एक जनरल आपको बता रही हूँ कि आपको इस एरिया में ध्यान रखना चाहिए, और ऑब्वियसली ध्यान रखने में कोई बुराई नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कैंसर असेंडेंट की। कैंसर असेंडेंट के लिए 9th हाउस में पड़ रहा है, तो आपको इस वक्त हायर एजुकेशन के लिए भी होता है 9th हाउस। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिले इस फील्ड में, तो थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा एफर्ट लगाइए आप। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कुछ फॉर्म भर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से भरिए। एंड आपके जो स्पिरिचुअल गुरुज या फिर आपकी धर्म को भी ये डिनोट करता है, तो कोई भी ऐसी बात मत बोलिए जो किसी को भी अनॉय करे। आप अपने मेंटोर्स को किसी आर्गुमेंट में मत पड़िए अपने मेंटोर्स के साथ। हो सकता है हाई चांसेस हैं कि आप किसी हीटेड आर्गुमेंट में पड़ जाएं। तो चलिए ये था हमारा कैंसर असेंडेंट के लिए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट असेंडेंट के लिए दोस्तों, वो है लियो। लियो के लिए ये पड़ रहा है 8th हाउस में। 8th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ डिजीज़, एनिमीज़, हिडन चीज़ें, इन लॉज, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें 8th हाउस से देखी जाती हैं। तो आप अपने इन लॉज, हो सकता है इस वक्त आपका इन लॉज के साथ कोई झगड़ा हो जाए। झगड़े में कोशिश कीजिए कि किसी झगड़े में ना पड़िए। कोई भी चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही है, थोड़ा सा अलग हट जाइए, ज़्यादा कुछ मत बोलिए। और अपनी हेल्थ पे ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त आपकी। और आई थिंक इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इट्स गुड ऑलवेज टू टेक प्रिकॉशंस इफ़ यू नो समथिंग। बात करते हैं नेक्स्ट असेंडेंट की, जो है कन्या लगन, जिसे हम कहते हैं 6 नंबर जो आता है, 6 नंबर असेंडेंट, दैट इज़ कन्या। तो एंड हम कहते हैं इसे वर्गो भी। तो वर्गो के लिए ये पड़ रहा है 7th हाउस में। 7th हाउस हम सबको पता है पार्टनरशिप हाउस है। ये अपने स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए होता है, आपके बिजनेस पार्टनर्स के लिए होता है। इस वक्त आपको इन सभी के साथ ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर के साथ किसी हीटेड आर्गुमेंट में मत पड़िए, और बिजनेस पार्टनरशिप में भी कोई नई पार्टनरशिप जो है साइन मत कीजिए इस वक्त, मैं यही कहूँगी, क्योंकि टाइम जो है अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, बचे हैं हमारे थोड़े असेंडेंट्स अभी भी बचते हैं, जो कि मुझे लगता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली उनके बारे में बताऊंगी, क्योंकि अभी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आई थिंक इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकर आऊँगी अगेन दूसरी वीडियो जिसमें बाकी के असेंडेंट्स को कवर करूँगी। पर डेफिनेटली दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि ये टाइम अच्छा नहीं है, तो हमको डेफिनेटली थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।